जेईई मेन 27 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं तुमसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो बच्चे गलतियां हर साल कर रहे होते हैं और तुम्हें नहीं करनी है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा होगा, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो यूजुअली लाइक बच्चे कर देते हैं फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वो नहीं करना है, प्लस क्या अपडेट्स है, ये सारी चीजें तुम्हें इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो तुम्हें लास्ट तक देखनी है और आगे चल के तुम्हें कॉलेज में जाना है, काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, सारी चीजें चाहिए तो उस चैनल पे तुम्हें पता चल जा रही होगी। तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना है। अब देखो जेईई मेन का कल रात में एक नोटिफिकेशन आता है, प्रॉपर 90 पेज का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। अब वो 90 पेज को मैं तुम्हें शॉर्ट करके बता दूंगा कि क्या सारी चीजें उस में डिस्कस हुई है बेसिकली। ठीक है, देखो रजिस्ट्रेशन तुम्हारा जो लास्ट डेट है वो 27 ऑफ नवंबर है, यानी कि 27 ऑफ नवंबर तक तुम रजिस्ट्रेशन कर पा रहे होगे, उसके बाद तुम्हारे पास चांस नहीं है रजिस्ट्रेशन करने का। अब एक जो पहली गलती सबसे पहले बच्चे करते हैं कि वो लास्ट डे का वेट करते हैं कि भैया मैं तो 25 को रजिस्टर कर लूंगा ना, मैं तो 26 को रजिस्टर कर लूंगा ना, बट तुम्हें वो चीज नहीं करनी है, तुम्हें जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। क्यों रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि देखो अभी इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट में क्या होता है ना कि वेबसाइट ही नहीं चलती है। ठीक है, ये हर बार का है, काउंसलिंग में भी ये चीज होता है, हर टाइम पे ये चीज होता है कि तुम्हारी वेबसाइट नहीं चलती, तो तुम्हें अभी जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बच्चे कंफ्यूज है कि भैया मैं आधार कार्ड से करूं, पैन कार्ड से करूं, किसी से करूं। तुम्हारे पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूं कि सबके पास आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करो। इफ इन दी वर्स्ट केस आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड से भी तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे होंगे, तो डॉक्यूमेंट तुम्हारा वही आधार कार्ड लग रहा होगा, तुम्हारी फोटो लग रही होगी, तुम्हारी सिग्नेचर लग रही होगी, तुम्हारी क्लास 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट ये लग रहा होगा। इसके अलावा एक जो और चीज है कि फोटो जो अपनी क्लिक करना उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी रखना, क्योंकि उसकी काउंसलिंग में भी हेल्प पड़ रही होगी। अभी तब तुम्हारा एडमिट कार्ड आ रहा होगा, एडमिट कार्ड में तुम्हें एक ऑप्शन दिया जाता है फोटो पेस्ट करने का, और एक फोटो तुम्हें साथ में लेके जानी पड़ती है वेरिफिकेशन के लिए। तो तुम्हारी फोटो सेम होनी चाहिए, उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि जो फोटो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज की थी वही सेम फोटो आपकी वहां पे होनी चाहिए जब आप एडमिट कार्ड में यूज कर रहे हो। तो ये गलती भी मत करना कि फोटो तुम्हारे पास है ही नहीं, बाद में परेशान होना। तो फोटो भी अच्छी मतलब या तो क्लिक करवा रहे हो तो 30-40 फोटो क्लिक करवा लेना, वरना एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी तो अपने पास रखना। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जाएंगे साइबर कैफे वाले भैया से रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे, तो साइबर कैफे वाले भैया से बोलना कि अपना ईमेल नहीं डाले, तुम्हारा ईमेल डालना है। ठीक है, तुम्हारा ईमेल नहीं बना है तो तुम बताना, मैं ईमेल बनाने का ट्यूटोरियल बना दूंगा, तुम वो देख के अपना ईमेल बना लो। ठीक है, बट अपना ईमेल ही बनाना, किसी और के ईमेल से रजिस्ट्रेशन मत करवाना, क्योंकि सारी ओटीपी फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी और तुम फॉर्म वगैरह या फिर आगे चल के बहुत परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो क्योंकि पासवर्ड भी चेंज करोगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी कहाँ पे आएगा, तो मेल पे आएगा, तो नंबर पे आएगा। तो तुम्हारा नंबर और ईमेल खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं। चलो ईमेल नहीं है, तुम नहीं बना पा रहे, अपने पापा मम्मी का डाल देना कि एटलीस्ट पापा मम्मी के फोन से तुमको एक्सेस तो मिल जा रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत क्लैरिटी के साथ रखना कि तुम्हारा नंबर तुम्हारा ईमेल होना चाहिए। ठीक, इसके बाद तुम्हें और क्या चीज नहीं करनी है और क्या गलतियां बच्चे करते हैं कि पासवर्ड बहुत मतलब डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, कुछ भी डाल दिया, तो पासवर्ड थोड़ा अच्छा डाल देना कि जिससे कोई भी तुम्हारा और लॉगिन नहीं कर पा रहा हो, वरना पता चला लॉगिन करके तुम्हारे डॉक्यूमेंट वगैरह ऊपर नीचे कर दिया तो फिर तुम रजिस्टर नहीं कर पा रहे होगे। इसके अलावा 2 बार रजिस्ट्रेशन नहीं मतलब करना। ठीक है, क्योंकि बहुत मल्टीपल टाइम रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है जेईई मेंस में। तुमने एक बार कोई गलती करी तो वो गलती फाइनल है, तो वो गलती तुम चेंज नहीं कर पा रहे होगे। तो ये सारी चीजें मत करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में क्लियरली मेंशन है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस तुम्हें 2 बार रजिस्ट्रेशन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं किया जा रहा होगा। ऐसा नहीं कि एक नंबर से तुमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब कुछ गलती होगी, तुमने सोचा यार दूसरे नंबर से रजिस्ट्रेशन करता हूं तो क्या ही पता चलेगा, सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली गलती भी तुम्हें नहीं करनी है। तो ये सारी जो मेजर मिस्टेक्स होती है मैंने तुम्हें ये बता दी, तो तुम्हें अवॉइड करनी है। इसके अलावा भी तुम्हारा कोई डाउट रह जाता है, कोई सवाल है, तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं एक लाइव सेशन भी लिया था, वो भी जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें सारी अपडेट्स मिल जा रही होती हैं। सारी वो इन्फॉर्मेशन ब्राउजर का जो क्रक्स है वो मैं तुम्हें शेयर कर दे रहा हूँ, फॉर्मेट वगैरह शेयर कर दे रहा हूँ। इसके अलावा सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट कब का क्या कैसे होना चाहिए। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट तुम्हारा 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, इसके पहले का मतलब है तो तुम्हारा वो रिजेक्ट हो जा रहा होगा फॉर्म, कोई मतलब नहीं है। और काउंसलिंग के टाइम पे भी तुम्हें ध्यान रखना है कि ये सर्टिफिकेट तुमने अभी यहाँ पे लगा दिया, काउंसलिंग के टाइम पे जो तुम्हारा सर्टिफिकेट बनेगा वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का बनेगा, क्योंकि जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है फिर जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए ही वैलिड हो रहा होता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, इन सारी चीजों का ध्यान रखना। इसके अलावा कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूं। चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे मैं एक सीरीज रन करने वाला हूं जहां पे हम सारे कॉलेजेस को कवर कर रहे होंगे, मार्क्स वाइज कॉलेजेस डिस्कस कर रहे होंगे, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डिस्कस कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजों को हम डिस्कशन करना है। तो चैनल तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसिल से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको चैनल में पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है।